नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग इंडिया पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेन कैलकुलेटर के बारे में, जो कि आपको थंबनेल के जरिए भी पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जिक्र करेंगे कि ये जो आप स्क्रीन पे ये गेन कैलकुलेटर देख रहे हैं, ये फुली ऑफलाइन है। ऑनलाइन का कोई रोल ही नहीं है इसमें। नेट हो ना हो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे नेट होगा नहीं होगा, कुछ भी नंबर डालिएगा, मैं देखिए कुछ भी डालूंगा, नंबर निकल के यहाँ पे आएगा ही आएगा। सो इसको कैसे हम बनाएंगे, डिजाइन कैसे किया, देखिए डिजाइन तो बहुत सिंपल है, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन एक्सेल में ये चीज कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम ये नंबर डालें, तो इसे कैसे पता कि ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है सामने, जैसे 3333656 हमने लिखा, तो ये 33718 का लेवल बाई एवव का बोल रहा है, इसको कैसे पता। सारे ही चीजों पे बात करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये नंबर आएगा कहां से। ये मैंने आपको बहुत पहले, आप भरोसा कीजिएगा, अप्रोक्स 15 डेज में मेरे को 100+ ईमेल आए हुए, जिसमें या तो उनको गैन कैलकुलेटर चाहिए या तो फिर वो मेथड सीखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अब हो गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि गैन कैलकुलेटर कैसे आप बना सकते हैं, वो भी ऑफलाइन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट तो कर ही दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सीट पे और देखते हैं कि कैसे हमको बनाना है। तो देखिएगा, मैं इसे अब कर रहा हूं क्लोज। ये देखिए मिल गया आपको, ये सीट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इस सीट पे देखिए, ये ऑफलाइन सीट है फ्रेंड्स, है ना, आपको दिख रहा होगा ऑफलाइन सीट है। नेट से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, नेट से कोई भी रिलेट नहीं है, इसका रिलेशन नहीं है कह सकते हैं आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वो दो चीज क्या है, सबसे पहले है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स वृत्त का चतुर्थ भाग, मतलब हमें कोण मापने का यंत्र की जरूरत होगी। अब आपको पता है कोण मापने का यंत्र क्या होता है, कोण मापने का यंत्र यही होता है जिसे हम डिग्री कहते हैं। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135, समथिंग समथिंग समथिंग, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे क्वाड्रेंट। आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो डिग्री लिख लीजिए, जो लिखना है लिख लीजिएगा, ठीक है ना। QUDRANT, ठीक है, क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट को निकालने का, क्या आप नॉर्मली ऐसे मैनुअली लिख देंगे, नहीं जी, मैनुअली नहीं लिखना। हमें क्या करना है, पहले जो लाइन है, ये पूरी जो रो है ना, पहली जो रो है उसको हमको छोड़ देना है, सेकंड वाले पे आना है, यानी दूसरे वाले, ठीक है। और यहां पे हमको ऐसे लिखना है 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ये डिजिट हो गया जिसे हमने यहां पे लिख लिया। इसके माध्यम से हम निकालेंगे अब क्या, क्वाड्रेंट यानी कोण मापने का यंत्र, डिग्री। तो देखिए यहां पे हम कैसे निकालेंगे, देश देश, ठीक है, इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई बाई 45, समझ में आ गया, इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई बाई 45। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो नुकसान आपका है, ठीक है। और ये YouTube पे भी मुझे जहां तक लगता है कि YouTube पे आपको ये पहली बार मिल रहा है, सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ सीखने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। तो ये हमने निकाल लिया, और आप इसको जैसे ही आप यहां पे करेंगे, मैं एक बार और करके दिखा रहा हूं, देखिए इक्वल टू B2, माफ कीजिए C2 मल्टीप्लाई बाई 45। तो 45 आ गया, और इसको आप चाहे तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल C कंट्रोल V, या फिर आप इसको कंट्रोल R कर लीजिए। तो देखिए 360 360 तक होता है, आप सभी को पता है फ्रेंड्स, ये सारा का सारा डिग्री निकल के आ गया। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर देता हूं। B2 मतलब होता है जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने लिखा हुआ है, इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, 45 से, कहां पे, क्वाड्रेंट वाले रो, ठीक है ना, इस वाले पूरे सेल में जो है, सामने वाले उसके सेल में, सब में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो डिग्री है, क्वाड्रेंट है,
वो निकल के आ जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए इंटीजर्स के माध्यम से हम यहां पे एक नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, इंटीजर्स जो होगा वो पहले इंटीजर्स निकालेंगे, उसके बाद भी हम इंटीजर्स निकालेंगे, लेकिन हम वन बाय वन स्टेप चल रहे हैं आगे। आप देखिएगा, बहुत छोटा सा ही वीडियो, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करने की कोशिश करूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक इंटीजर्स लिख दिया, INTEGERS। ठीक है, अब इसको हमें कैसे निकालना होगा, तो देखिए दिस, समझिए, इक्वल टू जो ऊपर वाला नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये पोर्शन। ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, हमें इसको 8 से डिवाइड करना है, तो दिस डिवाइडेड बाय 8। समझ में आ गया, ये नंबर निकल गया। आपको मैं एक बार और करके दिखा रहा हूं, दिस, ठीक है, C2 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, या तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए या तो कंट्रोल R कर लीजिए। देखिए एक नंबर निकाल के हमारे पास आ गया। ठीक है, अब दोनों ही चीजें मैं फिर से समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा। यहां पे हमने कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, जो दूसरा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, दूसरा नंबर टोटल जो सेल है आपका C2 D2 E2 F2 G2 जो भी है, इसको पहली बार में उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 45 के साथ, 45 के साथ, क्वाड्रेंट वाले पूरे सेल में जितने भी सेल है J तक, उन सब में कर देना है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, जो तीसरे नंबर सेल में सारे में हमने लिखा हुआ है, तीसरे वाले जो सेल है जैसे D3 E3 F3, इसमें हमने क्या किया फ्रेंड्स, 8 से डिवाइड कर दिया है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, यहां पे आप देख सकते हैं C2 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारे पास एक इंटीजर्स नंबर। ठीक है, अब यहां से जो आप नंबर, जैसे मैंने आपको बोला ना अभी थोड़ी देर में, कि ये जो नंबर हम 500 लिखने के बाद से ये जो आगे का बोल रहा है मुझे कि बाई एवं इसके ऊपर करना है या इसके नीचे करना है, ये करेंगे कैसे अपने, है ना, वो नंबर तो मुझे चाहिए ना। तो फ्रेंड्स इसी मटेरियल की मैं बात आपसे कर रहा था बहुत साल पहले। ठीक है, कुछ साल पहले, माफ कीजिए, बहुत साल नहीं। अब यहां से हमें एक नंबर लिखना है, और वो क्या लिखना है, तो आप चाहे तो जहां तक चाहे वहां तक लिखिए, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास जो मैक्सिमम मैक्सिमम है 1 लाख तक है, या 70,000 तक का एक लेवल अप्रोक्स मान के चलते हैं कि हमें 70,000 तक की स्टॉक को ट्रेड करना है। जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, आपको जहां तक करना है आप कीजिएगा। तो मैंने क्या किया है कि यहां से लेके 1, ठीक है, और इसको मैं फॉर्मूला के थ्रू, आप 1 2 मैनुअली लिखेंगे फ्रेंड्स यहां तक पूरे में, तो समझिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, समझ में आ रहा है, 500 तक, है ना, मतलब 500 वाले नंबर तक लिखना है हमको। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, दिस प्लस 1, 2 हो गया, है ना। अब चले जाएंगे हम 500 तक। ठीक है, अब कहां चले जाएंगे हम, अच्छा चलिए वो ऐसे नहीं होगा, तो यहां से हमें 500 तक चला जाता हूं फटाफट से। ये आ गया अपना 500, ये हो गया 500। ठीक है, मैं यहां से ऊपर तक जाऊंगा, ठीक है, और कंट्रोल D दबा दूंगा। ठीक है, आप देखिए टोटल 496 हो गए, कोई बात नहीं, 2 और कर लीजिए, 3 और कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, 98 हो गए, 9900, ये हो गए 500। ठीक है, आपको जहां तक करना है वहां तक कीजिएगा, कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं। समझ में आ गया, ये हो गया। अब इस सारे को हमको कंट्रोल C करना होगा, क्योंकि मुझे इसमें नंबर्स नहीं, सॉरी माफ कीजिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो राइट SV कर देंगे, या फिर आप यहां पे जाके ये, और यहां पे एक आएगा स्पेशल पेस्ट का पेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है पेस्ट कर देंगे, तो देखिए सब में सेट किया ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहां से देखिए किसी में फॉर्मूला नहीं है ना, है ना, ये हो गया। ठीक है, भरोसा करता हूं फ्रेंड्स यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद का मेन प्रोसेस जो है वो ये है कि हमको क्या चाहिए, अब हमको पावर के, अब हमको पावर के फॉर्म में नंबर्स चाहिए। ठीक है, पावर्स के फॉर्म में एक नंबर चाहिए। देखिए मैं डीपली बात नहीं कर रहा हूं किसी पे कि ये मैंने यहां पे 8 क्यों लिखा, समझ में आ रहा है, यहां पे आपने देखा कि मैंने डिवाइडेड बाई 8 लिखा, 9 क्यों नहीं लिखा, ठीक है, 2 क्यों नहीं लिखा, 8 ही क्यों लिखा। ये सबका फ्रेंड्स एक डीपली डेप्थ में नॉलेज है इसका, मैं डीपली नहीं जा रहा किसी चीज में, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। राइट, तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, एक पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर। ठीक है, दिस पावर
है ना। इसका ये देखिए यहाँ पे, ये मतलब जो 0 1 2 हमने लिखा है, तो A4 प्लस B3, समझ में आ गया। A4 पावर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, पावर ऑफ A4 प्लस B3, ठीक है, कॉमा 2, समझ में आ गया। A4 प्लस B3 कॉमा 2 इंटर करेंगे फ्रेंड्स, यहां से एक हमें अलग पावर निकल के आएगा, जिसका आप शून्य का कितना भी पावर लगाइएगा वो शून्य ही होता है, राइट। यहां पे फिर से एक बार अप्लाई करते हैं, मैं केवल समझाने के लिए, वरना मैं तुरंत आर कर दूंगा, कंट्रोल आर, सारे के सारे फॉर्मूले पेस्ट हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो यहां पे भी देखिए क्या किया मैंने, C4 प्लस C3 कॉमा 2, सॉरी पावर का इस्तेमाल करना था, पावर, ठीक है, C4 प्लस C3 कॉमा 2, यहां से एक नंबर निकल के आ गया, ऐसे ही नंबर सो ऑन होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहां से अब जब आप करिएगा ना, देखिए ये आपको दिख रहा है, तो अब जैसे मैंने बता दिया, आप सोचेंगे मैं पढ़ा रहा हूं सही बता, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे गलती होगी, पता है क्या, हमें अपने रो और कॉलम को फ्रीज करना होगा, हमें अपने रो और कॉलम को क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा। तो कैसे फ्रीज करना है, हमें केवल एक सेल पे काम करना है, मतलब ये जो पहली वाला रो देख रहे हैं ना आप, 4 वाला, ये 4 वाला जो आप पूरा ये रो देख रहे हैं, बस हमको इस पे काम करना है, एक काम कर लेंगे पूरे के पूरे रो हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले वाले पे चलिए, यहां पे हमको क्या करना है, इसका हमें ए, ठीक है ना, ए का जो आपका रो है, ठीक है ना, रो और कॉलम दोनों को हमको क्या करना होगा, फ्रीज करना होगा। तो ए से पहले हमको डॉलर का साइन लगाना, देखिए लग गया ना यहाँ पे। तो डॉलर किससे लगता है, डॉलर लगता है फ्रेंड्स F4 से, F4, F4 को आपको फ्रीज का ऑप्शन आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने हटा दिया 1 2 3, आपको F4 को 3 दफा क्या करना है, F4 को 3 दफा प्रेस करना है, कितने दफा, 3 टाइम्स, ठीक है ना। ऑलरेडी आपका वहां पे ए के पहले जो डॉलर का साइन है वो आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो चलिए हमने यहां पे कर दिया, अब हमको बी पे भी करना है, ठीक है, यहां पे भी हमको करना है। तो यहां पे हमको कितने दफा करना है, केवल 2 दफा, ठीक है। B3 पे हमको कितने दफा करना है, B3 से बीच में हमको डॉलर जब लाना है, तो हमको 2 टाइम्स, 2 टाइम्स हमको यहां पे F4 प्रेस करना है, F4 प्रेस करना है, ठीक है, 2 टाइम, ठीक है, F4 प्रेस करना है, ओके। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, हमने बस ये कर दिया फ्रेंड्स, हमारा काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको हम सब पे अप्लाई कर दे रहे, देखिए जैसे ही अप्लाई करूंगा नंबर चेंज, समझ में आ रहा है, नंबर चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो बी वाला सेल है, यहाँ पे B4 पे अभी हम खड़े हैं, इस वाले पॉइंट्स पे, इस वाले पॉइंट्स पे हम अभी खड़े हैं, ठीक है। इस वाले नंबर्स को सबसे पहले हमको कॉपी पेस्ट करना होगा सारों पे, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो इसको हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है, लास्ट तक पहले जाएंगे, यहां तक सेलेक्ट करना है और कंट्रोल डी कर देना है। ये देखिए सारे के सारे इंटीजर्स हमारे यहाँ पे जो है एक नंबर फॉर्म आ चुका है, राइट। और उसके बाद क्या करना है, राइट हैंड साइड में जाएंगे, मतलब कहां तक, इस साइड को, वेट, इस साइड को जाना है, फिर से हमें जाना होगा यहां तक, ये देखिए, ठीक है, कहां तक, 8 तक, और कंट्रोल आर कर देना है। ये सारा नंबर कॉपी पेस्ट हो गया, यहाँ पे आपको दिखा 4 9 16, ये सारे के सारे फ्रेंड्स आपका गैन कैलकुलेटर का मटेरियल बनके हो गया है तैयार, ठीक है। यही नंबर आपको फाइंड करना है, इसी नंबर को या तो आप मैनुअली फाइंड करेंगे, तो ऐसे फाइंड करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको सीट दिखाया, वो सीट को हमको डिजाइन करना होगा। तो इसके बाद का प्रोसेस वो है। तो चलिए चलते हैं आप सीट पे, और कैसे डिजाइन करना है वो आप समझ लेते हैं, और मैं आपको डिजाइन करके भी दिखाता हूं। लेकिन होप सो फ्रेंड्स कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं यहाँ पे इसको कलर कर देता हूं, जैसे कि मान लीजिए एक समथिंग एल्स, एक अलग कलर कर देता हूं, जैसे ये कलर हो गया, राइट।
और दूसरा जो है ये हम यहाँ पे ये कलर को कर लेते हैं, जैसे कि मैं इसे अलग कलर से कर लेता हूं, सपोज डेट एक अलग कलर इन द सेंस ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दोनों हो गए हमारे मेन इंपॉर्टेंट, लेकिन मटेरियल यही रहेगा हमारा। ऐसे तो बैठ के ढूंढते रहिएगा, जैसे मान लीजिए बोलेगा कि 196, अब 169 हो गया, अब आगे का नंबर फाइंड कीजिए, तो अब ऐसे फाइंड करते रह जाइएगा आप, तब तक तो पता चला कि स्टॉक जो है निकल लिया ऊपर, है ना। तो उसको हम डिजाइन, चलिए आप चलते हैं मेन पे और एक और नया पेज ले लेंगे। अब यहां पे हम करेंगे डिजाइन इसका, ठीक है। पीछे हमारा सोर्स होगा, आगे होगा डिजाइन। तो चले, तो यहाँ पे अब हम जो है ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पहला सीट हमने बना के कंप्लीट किया, और इसको ही हमें वहां पे फाइंड करना है। या तो आप मैनुअली फाइंड करेंगे तो किसी भी डिजाइन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप जो है चाहते हैं कि बस एक नंबर लिखें जो कि हमारा एंट्री प्राइस निकाल के हमें दे दे, कोई भी एक नंबर लिखें जो कि स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंगली, और वहां से फिर हमें बाइंग वाला लाइन जो प्राइस है हमारा वो निकल के आ जाए, तो इसके लिए आपको डिजाइन करना ही होगा, जिससे आपका बचत भी होगा समय का। तो चलिए देखते हैं कैसे डिजाइन करना है। तो आप मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहां से हमने यहां तक कुछ भी कर लीजिए, मैं कलर वलर अपने हिसाब से कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से चाहे कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ से एक ग्रीन कलर ले लिया है, ठीक है। और तो पहले मैं डिजाइन कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, एग्जैक्टली जस्ट लाइक गैन कैल्सी, ठीक है। मैंने गैन कैल्सी लिख दिया, और इसके फॉन्ट को हम यहां से बढ़ा देंगे, सपोज डेट दिस वन, ठीक है, 36। चार कॉलम को ऐसे मिला लेंगे हम इस तरीके से, और इसको मर्ज कर देंगे, जिससे ये एक बीच में आपका हो जाएगा। वॉइडनेस को बढ़ा देंगे यहाँ से, और इस पर्टिकुलर कलर जो है इसका, माफ कीजिए दिस वन, इसको व्हाइट कर देंगे, तो एक बेहतरीन लुक यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और यहाँ से एक बॉर्डर दे देते हैं थिकनेस के साथ में, ये बेहतरीन लुक हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसा चाहें डिजाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहो तो इस टोटल को भी जो है इससे यहाँ से यहाँ तक को जो है बॉर्डर दे सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से। तो ये गेन कैल्सी आपका यहाँ से चाहे तो आप हटा सकते हैं, नो बॉर्डर, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा। अब इसमें हमें चाहिए एक ऐसा पॉइंट जहां पे हम एक नंबर को क्या करें, राइट करेंगे। हमें वो सिनारियो भी चाहिए। तो एज इट इज जो है, मैं यहां से, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सीएमपी के लिए डाल लेता हूं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक कॉलम और ले लेता हूं, जैसा है मैं वैसा ही कर लेता हूं। यहां से यहां तक का एक कलरिंग और कर देते हैं, यहां से यहां तक। और इसमें मैं फिल करूंगा एक डार्क कलर, कुछ भी आप कलर कर लीजिएगा, ठीक है, चॉइस आपकी है। और यहां से मैं, वेट अ मिनट, ये ठीक है, इसको मैं मर्ज कर देता हूं, और यहाँ पे मैं CMP लिख देता हूं, ठीक है। इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, रेंज में बोल्ड कर दूंगा, और थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है, ठीक है, बढ़ा दूंगा, राइट। और इसको भी एक बॉर्डर हम दे देते हैं, यहाँ से एक बॉर्डर दे देंगे, और यहाँ से नो कलर कर देंगे, ठीक है। ठीक इसी के सामने हम क्या करेंगे, यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है, एक मर्जिंग कर देंगे यहाँ पे, और इसको भी हम कर देंगे व्हाइट, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर आ गया। यहाँ पे कुछ भी हम राइट करेंगे, जैसे कि यहाँ से इस सेल को सबसे पहले हम यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे, इसका सबसे पहले हमको ये ब्लैक करना होगा, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि सब कुछ हमारा यहाँ पे प्रॉपरली आ रहा है अभी, राइट। तो इसे हटा लेते हैं। यहाँ पे हमें एक स्पेस और देना होगा फ्रेंड्स, चाहे तो यहाँ से हमें वो एक्चुअल नंबर निकालना होगा जिस नंबर से हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, अभी मैं डिजाइन कर रहा हूँ। जिस तरह तरीके से मैं डिजाइन कर रहा हूँ, आप बस उस तरह तरीके से करते जाइएगा टोटली चीजें,
हो जाएंगे। देखिए बाकी का फिर क्या किया गया, इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस बाई अब टारगेट 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है। तो एज इट इज सबसे पहले मैं डिजाइन कर लेता हूं, आप भी डिजाइन कर लीजिए। ठीक है चलिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए कि डिजाइन मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आपको जो नाम लिखना है आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और राइट, आपको जिस तरीके से देखिए यहाँ पे बाई अब आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ भी आप लिखिएगा तो यहाँ पे बाई अब, ठीक है, टारगेट 1 2 3, और सेल वाला सेल बिलो ये टारगेट 1 2 3, ये सारी चीजें यहाँ पे आ तो जाएंगी। लेकिन यहाँ से बस लिखने से एक नंबर लिख दिया जाए तो कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। उसकी वाई, बिकॉज आपकी एग्जैक्ट आप क्या लिखिएगा, आप देखिए मैं बता रहा हूँ आप क्या लिखिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ तो आप लिखिएगा 500, ठीक है। और आप जाके देख लीजिएगा 500 वो लेवल में होगा ही नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग 500 अगर आप निकालिएगा इधर तो देखिए 500 रुपए 64.6 पैसा, माफ कीजिए 500 रुपए 64.06 पैसा, ठीक है। ये नंबर है यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसमें तो आएगा ही नहीं ना, जब आप 500 को प्लॉट करेंगे और जब वो 500 उसमें होगा ही नहीं तो क्या कहेगा वो, यही तो कहेगा। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको कंट्रोल F करूं और 500 लिखूं तो देखिए आ रहा है क्या, कहाँ आ रहा है देखिए, कहीं आया 500, नहीं आया ना। तो जब आ ही नहीं रहा है तो फाइंड कैसे करेगा, है ना। इसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्लैंक जो है इस वाले पोर्शन पे एक ब्लैंक यहाँ पे एक सेल छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हम इस वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू इस लेवल पे फाइंड करेंगे और इसके आधार पे जो है हमारा सारा का सारा टारगेट या बाई सेल लेवल जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो चलिए चलते हैं। अब बताता हूं कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आपको पुट करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला हमें लगाना होगा, उससे पहले मुझे सीट में जो अपने हमने सीट बनाया उसमें हमें कुछ काम करना होगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो वर्टिकली लेता है ना कि हॉरिजेंटली। तो हमें क्या करना होगा, वन बाय वन इन सारे ही जो हॉरिजेंटली, ठीक है ना, सारे ही रो को जो है हमें कॉपी करना होगा। और जो बी वाला जो आपका एरिया है, ठीक है ना, इसके नीचे 25,000 के नीचे सबको 1 बाय 1 पेस्ट करना है। कहां तक, 315 डिग्री, 315 डिग्री का जो हमारा लेवल है, जो हमारा लेवल है, प्राइस है, उन सभी के पास तक। मतलब हम यहां से करेंगे, इसको पहले कॉपी करेंगे, ठीक है, देन इसको कॉपी करेंगे, सब नीचे 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 बी वाले रो के सबके नीचे लगाते जाएंगे, ठीक है। ऐसे कहां तक जाना है हमको, 315 डिग्री वाले लेवल्स तक हमें उसके नीचे पुट करना है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे सभी को जो है, वेट अ मिनट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही कुछ प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखिए इस तरीके से सबको एक एक करके जो है सबको हमें प्लॉट करते जाना है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए दूसरा हो गया, 6 to 5 हो गया, तीसरा यहाँ पे, तीसरा हो गया, एक भी छोड़िएगा नहीं, नहीं तो बहुत तकलीफ में आ जाएगा, नंबर ही फाइंड नहीं करेगा। चौथा, और इसी तरीके से पांचवा। थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जाए तो सॉरी फॉर डेट फ्रेंड्स। ये पांचवा हो गया और दो और बचे, छठा हो गया और ये हो गया हमारा सातवां, ठीक है। ये हमारे सारे नंबर्स यहां तक आ गए, दिखा हमने कैसे किया वो आपको दिख गया होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद से फ्रेंड्स जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो फॉर्मूला बड़ा है, एक एक चीज एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला को पेस्ट कर देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो फॉर्मूला। या फिर आप यहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से जो फॉर्मूला पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडेक्स का फॉर्मूला है मैच के साथ, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की कोशिश की जाएगी जो कि हमारा सीएमपी प्राइस से मैच करे, ठीक है। कि जो प्राइस नहीं होगा उसके नियर बाई प्राइस को फाइंड करेगा। तो कैसे करना है फ्रेंड्स, जिस जिस चीज को मैं चेंज करूंगा, क्योंकि हमें मेन सीट टू जो हमारा जो सोर्स है, राइट, सेल का जो सोर्स है उसे चेंज करना है। तो कैसे करना है, देखिए आपको ये चीजों को सेलेक्ट करना है, ठीक है।
चले जाइए सीट 1 में, और जहां पे जिसके नीचे पेस्ट किया था 0 से लेके और लास्ट तक, ठीक है, वहां पे चले जाइए। फिर यहाँ पे देखिए कहां पे सीट 2 कहां पे लिखा है, वहां वहां चेंजिंग करने गए, ठीक है। फिर हम जाएंगे यहाँ पे 0 से लेके लास्ट तक, राइट। फिर कहां पे लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा है, आप मैनुअली चाहे तो राइट कीजिए, वरना फिर, ठीक है। फिर यहां से जाना है और लास्ट तक, राइट। अब क्या चेंज करना, अब सीट 3 चेंज करना है। तो सीट 3 चेंज करने के लिए सीट 3 को पूरा सेलेक्ट कीजिए, और यहां पे हमको सेलेक्ट करना होगा सीएमपी को। किसको, सीएमपी को। तो देखिए सीट 3 को हम यहां से जैसे ही चेंज करके क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप जिस भी नंबर को क्लिक कीजिएगा उसके नियर बाई नंबर्स जो है यहां से फाइंड आउट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 405 को किया, तो 405 तो हमारे लिस्ट में है ही नहीं ना, दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे देखिए 405 तो है नहीं, यहाँ पे कर्सर पे देखिए 405.0156 है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको वही नंबर देखने को मिल रहा है 405। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए मैं कोई भी एक नंबर ले ले रहा हूं, यहाँ पे देखिए 112 एग्जैक्ट राउंड फिगर में कोई नंबर यहाँ पे हमें नहीं दिखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे डालेंगे 112 तो क्या रिजल्ट आता है देखते हैं, ठीक है। 112.8906, और यहां पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, 112.8906। क्लियर है। तो चलिए ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा सोर्स, मतलब यहां से सीधा का सीधा ये मैच हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, एक फॉर्मूला और लगाना होगा, इक्वल टू मिनिमम, ठीक है। इफ, यदि हमारा जो सीट है, तो सीट कौन सा, ये सारे, ये देखिए जो हमने किया वो नहीं, इसको नहीं, बी से, बी वाला पूरा ही, ठीक है, इसको आपको पूरा सेलेक्ट करना है और आई तक जाना है। ध्यान रखिएगा जे को हमको हर हाल में यहां पे छोड़ना ही है। तो बी से लेके आई तक, जहां तक हमें फॉर्मूला के थ्रू ये नंबर्स तैयार किए थे, वही नंबर्स को हमको सेलेक्ट करना है। अगर ये जो डाटा है, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन, अगर बड़ा है इस नंबर से, तो क्या हो जाए, तो कुछ नहीं हो जाए फ्रेंड्स, डाटा ये फिर से मैच कर जाए किससे, इसी वाले सीट से। हमको दोबारा से यही चीज करना होगा। मैं आपको समझा देता हूं फिर से। यहां पे हम एंटर कर देंगे, ठीक है, डबल, ये देखिए 110 है, और यहां पे क्या आ गया, 112 रुपए 89 063। अब मैं आपको उस सीट में, ठीक है ना, उस सीट में मैं आपको वही चीज करके दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे अगर मैं 500 यहां पे करूं, तो नंबर क्या आ रहा है, 506 रुपए 25, ठीक है। और मैं आपको वो वाले सीट पे भी दिखाता हूं, एक सेकेंड। 506.25, 506.25, ठीक है। ऐसे ही हमको सारे को, लेकिन इसमें हम क्या करने वाले हैं, बस डेसिमल को चेंज कर देंगे, 2 ही डिजिट का डेसिमल लेंगे, बस डेसिमल के बाद 2 डिजिट, बस उतना ही लेने का है, ठीक है। इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। सेम यही फॉर्मूला हमको यहां पे भी अप्लाई करना है, तो कॉपी कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, ठीक है, वेट अ मिनट। अब देखिए यहाँ पे क्या हमें यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना, इस सीट 2 को सेलेक्ट करके ये वाला सेल को हमको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो 506 के बाद 11, क्या हम सही है, इसको हम चेक करेंगे। तो 506 देखिए कहां पे लिखा है, तो देखिए 506.25 के बाद 5118906, ठीक है। इसको भी हम डबल डिजिट कर लेंगे, तो ठीक है, 51189, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहां से भी हमको क्या करना होगा, ये वाले एरिया को, इसको सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और फिर से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर से इस वाले एरिया को हमको, H14 वाले एरिया को हमको इसको सेलेक्ट करना होगा। और दोस्तों सेल वाले में हमें एक मैक्स का फॉर्मूला लगाना होगा, मैक्सिमम इफ, ठीक है, मैक्सिमम इफ, सेम टू सेम एज इट इज हमको करना है फ्रेंड्स, फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने ये दिस इज, अगर लेस देन, मतलब ये सारे ही जो नंबर्स है अगर लेस देन ये है, तो कॉमा करके, ठीक है, आपको फिर से वही नंबर्स ले ले। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 495, अब सेम टू सेम सबको कॉपी पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे। बस आपको सोर्स जो नंबर है
C2 वाला, बस उसको हमको सोर्स को चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला सेल को हमको सेलेक्ट कर लेना 484। ठीक है, फिर इसको कॉपी पेस्ट, फिर से हम यहाँ पे इस सोर्स को चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा, और एक बार और कॉपी पेस्ट करेंगे, और हमारा सीट जो है ये हमारा 78 के बाद 41 है। एक बार चेक करेंगे हम, यहाँ पे इसको हटाएंगे और इस वाले नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे, शायद सही है। ठीक है, 78 के बाद 41 है, क्रॉस चेक करेंगे फ्रेंड्स, कुछ ज्यादा का डिफरेंशिएट आ रहा है यहाँ पे। 78 के बाद 4478 के बाद 478 78 35 67 78 के बाद 484 है फ्रेंड्स, है ना। 484, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, हमें सीट को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। दोस्तों यहाँ पे हो चुका है, आप सब कुछ सही, ठीक है ना। अब एक काम बस आप लोग ये कीजिएगा, ठीक है, कि जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले हैं जो कि टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 या बाई एबव, जितने भी फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स, उसको आप राइट कीजिएगा। ठीक है, राइट नहीं कीजिएगा ना तो कोई ना कोई एक मिस्टेक एरर एक्सेल दिखाई रहा है अभी। अब ठीक हो गया है, क्योंकि मैंने जो आपने देखा, अब जो है यहाँ पे मैंने सबको जो है हटा के एक बार राइट कर दिया सभी को, और ये प्रॉपर वे में हो गया। जैसे देखिए 500 डाला तो 500 के बाद 6 11 17 23, यहां से देखते हैं 500 डाला तो 6 11। तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, फटाफट से चेक कर लेते हैं। 500 देखिए 6 11 17 23, ठीक है। अब सेल बिलो वाले नंबर को चेक कर लेते हैं, 495 89 84 78। यहां से चेक कीजिए आप लोग, 495, तो यहां से चेक करना को 95 89 84 और 78, और यहाँ पे क्या है 94 89 84 78। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा गेन कैल्सी बनके तैयार है। अब चाहो तो आप इसे जो है हिडन भी कर सकते हैं। वो कैसे, तो यहाँ पे कहीं पे फॉर्मेट ले लीजिए, इस पे कर दीजिए। ठीक है, और यहां से कलर जो है सेम एज इट इज कर दीजिए, वो गायब हो गया। ठीक है, एज इट इज इन द सेंस ये, ठीक है, गायब हो गया। ये हो गया फ्रेंड्स आपका कैल्सी बन के तैयार। जो नंबर्स डालने हैं आप डालिए, 100 नंबर डालेंगे तो भी आएगा। ठीक है, अब इस पे फ्रेंड्स मैं विशाल से बात करूंगा, अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप 500 लाइक्स इस वीडियोस को देते हैं तो डेफिनेटली मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने रुपए के ऊपर की स्टॉक जो है अच्छे काम करते हैं इस वाले मेथड पे, राइट। और बेटर तरीके से कैसे जो है हम यूज करेंगे इस गेन कैल्सी को। ठीक है, यूज करने का तरीका, क्या रूल्स है इसके, कैसे आपको फॉलो करना है, और किन किन चीजों को और एड ऑन अगर कर दिया जाए इसके साथ। इंडिकेटर्स तो फ्रेंड्स है नहीं, एक इंडिकेटर्स, लेकिन इसमें और किस लेवल्स का अगर एड ऑन कर दिया जाए तो और ज्यादा ये पावरफुल बन सकता है, राइट। तो होप सो फ्रेंड्स कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ ही गया होगा, राइट। ये कैसे मैंने बनाया था, ठीक है। उसके बाद बी वाला जो रो है, ये जो रो है, इसके नीचे आपको क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट कर करके बी वाले के नीचे ही पेस्ट मारते जाना है। ऐसे ही मैंने पेस्ट कर करके कहां तक, आई तक, केवल आई तक, ठीक है ना। आई तक पेस्ट कर करके हमने कहां तक कर दिया फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे तक कर दिया। लास्ट नंबर कौन से यहां पे दिख रहा है, 250875.8। अब मैं यहाँ पे चेक करूं तो देखिए आई तक यही है ना, 250875.8। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहे थे इस वाले पे मैंने ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा, इसको मैंने आपको बताया कैसे करना है। बस कुछ नहीं करना है, B4 से लेके B4011 तक आपको बस ड्रॉ करना है, मतलब वहां से वहां तक सेलेक्ट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू को। और सीट 2 का जो है G8 कौन सा फ्रेंड्स, G8 ये वाला नंबर हो जाएगा, 100 जहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये नंबर्स को प्लॉट करना है। बात करते हैं बाई एबव का, तो इसमें मिनिमम इफ के साथ मिनिमम का फॉर्मूला नहीं, मिनिमम के साथ इफ का फॉर्मूला लगेगा। और सीट को कंपैरिजन कराएंगे हम किससे, सीट का कंपैरिजन होगा फ्रेंड्स हमारे इंडेक्स वाले लेवल से। देन जो टारगेट होगा उसको हमको करना होगा बाई एबव वाले लेवल से। सेम एज इट इज सेल में मैक्सिमम का फॉर्मूला लगा है,
और चीजों को अगर आप एक दो बार देखेंगे तो डेफिनेटली ये सीट आपसे बनके तैयार हो जाएगा। सो होप सो फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जो कि यूट्यूब पे तो है ही नहीं, फिर भी मैंने आपको दिया। राइट, मिलते हैं आपसे गेट पे और सारी बातें करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप टारगेट पूरा कर दीजिएगा, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।